नमस्कार साथियों। आज का विषय हम लोगों का है कि पंचायत सचिव, जो हमारे पंचायत सचिव हैं, जो पंचायती राज व्यवस्था में हमारा महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है सरकार स्तर पर उनकी। और पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन से शक्तियां दी गई है। जो शक्तियां पंचायती राज संस्थाओं को दी गई है, उस शक्ति के तहत ही पंचायत सचिवों की नियुक्ति हुई है। आज पंचायत सचिव हमारे लगातार यह प्रयास करते हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार का जो निर्देश है, उसका किस प्रकार से अनुपालन किया जाए। आप सभी अवगत भी होंगे कि हमारे सरकार के द्वारा नए पंचायत सचिवों की नियुक्ति भी की गई कुछ वर्ष पहले, और नियुक्ति के दौरान किस कारण से उन्हें राज्य स्तर में सभी जगह जिस प्रकार से पोस्टिंग की गई और जो समस्याएं खड़ी हो चुकी है, हम तो पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। और सरकार से, और इस वीडियो को हमारे डिपार्टमेंट के भी सभी अधिकारीगण देखते हैं, उनसे, सरकार के बड़े अधिकारीगण से सबसे हमारा मांग है कि पंचायत सचिव की समस्या और उसका समाधान अगर समय रहते नहीं किया जाएगा तो जिस प्रकार से हमारे विकासात्मक कार्यों में सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं और जो समस्याएं उनकी है, आज नए पंचायत सचिव जिनकी नियुक्ति हुई, नए पंचायत सचिवों को आज घर से 600 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मानसिक रूप से वह अस्वस्थ हो चुके हैं। किसी का घर मधेपुरा है तो ड्यूटी करता है कैमूर में। निश्चित रूप से वह परिवार के सदस्यों से मिलने जाएगा, फैमिली के लोगों से मिलने जाएगा, अपने बाल बच्चों से मिलेगा, परिवार से मिलेगा, जो उनका निजी भी जिंदगी है। तो हम लोग तो शुरू से भी कर रहे थे कि कार्यों के दायित्व के अलावा अपनी निजी जिंदगी है, पारिवारिक दायित्व है, उसको भी निर्वहन करना होता है हर इंसान को। वो चाहे वो पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, बीडीओ हो, कोई हो। लेकिन आखिर एक व्यक्ति जो लगातार कार्य करता है और फिर उसको लगातार परेशान भी किया जाता है, तो हमारा साफ साफ है कि पंचायत सचिव पूरे बिहार के सभी जो नए हैं और जो पुराने हैं, पूरी तरह पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अग्रसर है। पूरे जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, उनके कार्यों में भी सहयोग करने का काम कर रहे हैं और हम लोगों का पूरा समर्थन है और सरकार से भी मांग है। उन लोगों के द्वारा 2 मई से पूरे राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई अपनी मांगों को लेकर के। पटना के गर्दनी बाग में सभी जुटेंगे भी, उनका लगातार प्रदर्शन भी चलेगा। तो बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ और तमाम त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और उसके संयोजक के नाते और मुखिया संघ के अध्यक्ष के नाते, बिहार संघ के अध्यक्ष के नाते, मेरा समर्थन, हम लोगों का समर्थन सभी पंचायत सचिवों के साथ है। और सरकार से हम अपील करते हैं, सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, अब खासकर पंचायत सचिव ग्रे पेड संशोधन का लंबा पुराना मामला है। पंचायत सचिवों से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के रूप में पदोन्नति का मामला, प्रोन्नति का मामला, पूर्व से जो निर्धारित उम्र सीमा शिथिल कर दिया गया है, इस मामला को लेकर के वे लोग, उनका आंदोलन है। कार्यालय अवधि में पंचायत सचिव को रैंडम इंस्पेक्शन के नाम पर प्रताड़ित करने की कार्रवाई पर रोक लगाने संबंधित उनका अनुरोध पत्र सरकार को दिया गया है। समान प्रशासन विभाग के निर्णय के आलोक में पंचायत सचिवों के पदोन्नति हेतु पद चिन्हित किया जाए। ये कई बिंदु हैं। तो हम लोगों का जो गृह जिला में स्थानांतरण का मामला है, तो सभी विषयों को लेकर के और जिस प्रकार से पंचायत सचिवों को परेशान किया जाता है, पंचायती राज व्यवस्था में बीपीआरओ हो, डीपीआरओ हो, बीडीओ साहब हो, जितने भी अधिकारी हैं, उनकी महत्ता को समझे। पंचायती राज व्यवस्था में उनको
जो दायित्व मिला हुआ है। सरकार कहती है कि पंचायत सचिव गांव में आवासन करेंगे, पंचायत भवनों में। आज सरकार की स्थिति यह है कि पंचायत भवन कहीं बना भी है तो दूर देहात, कहीं जंगल इलाके में बना हुआ है। ठहरने की जो सुविधाएं भी प्रचुर आवश्यक सुविधाएं नहीं है, और सरकार रात में 24 घंटा ड्यूटी कराना चाहती है। तो हम तो कहना चाहते हैं कि सभी लोग, सरकार का भी फरमान है कि रात्रि विश्राम डीएम साहब भी करेंगे गांव में जाकर के, सप्ताह में 1 दिन। सरकार का पूर्व से फरमान है प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड कार्यालयों में आवासन करें। हम तो कहते हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका प्रखंडों में आवासन की सुविधा होनी चाहिए और प्रखंडों में ही रहे। आज बहुत ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो दूसरे का ड्यूटी खोजते हैं, लेकिन जब ब्लॉकों में या दूसरे जगह जाइए प्रखंडों में, अपने खुद आते हैं 10-12 बजे, 1 बजे के आसपास आने का काम करते हैं, बहुत कम ही आते हैं। तो सवाल यह है कि पंचायत सचिव, हम लोगों का जो व्यवस्थाएं हैं, पंचायत सचिव की जो भूमिका है, पंचायत सचिव निर्वहन कैसे करें, मानसिक रूप से परेशान उन्हें नहीं किया जाए। लगातार मानसिक रूप से भी परेशान करने की बातें आ रही हैं। कई लोग, कुछ डीपीआरओ तो ऐसे हैं कि रात रात को 12-12 बजे ड्यूटी के हिसाब से उसको पूछने का काम करते हैं, चैट करके, और मीटिंग करने का काम करते हैं। तो हमारा साफ साफ कहना है कि जो भी उनकी समस्याएं हैं, सरकार सबसे पहले जो पंचायतों में अगर विकास सरकार चाहती है तो मानसिक रूप से उनके पारिवारिक दायित्व को देखते हुए, और जो सरकार का दायित्व है वह निर्वहन कैसे सुचारू ढंग से करे, इसके लिए सरकार निश्चित रूप से संज्ञान ले और उनको गृह जिला में जो स्थानांतरण का डिमांड, वर्षों डिमांड है, जो डिमांड उन लोगों का ग्रेड पे से लेकर के अनडिमांड है, सरकार उसको पूरा करे। और सरकार समय रहते, हम लोग भी सरकार से कहने का काम किए हैं, पत्र भी देने जा रहे हैं, कल हम लोग पत्र भी देने जा रहे हैं, और मिल करके आप सभी को समर्थन भी देने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। और आप सभी के साथ पंचायत सचिव के हर लड़ाई में हम लोगों का सहयोग और समर्थन पूरी मुस्तैदी से रहेगा, ताकि पंचायती राज व्यवस्था, आप हमारे अंग है और सभी हमारे अंग है, सबको लेकर के चलना है। और सरकार से हम लोग अपील भी करते हैं, बहुत सरकार के लिए बड़ी मांग नहीं है, सरकार गंभीरता से, सरकार के लोग जिस दिन अध्ययन कर लेंगे, सबसे आसान मामला है, और इस आसान मामले को जल्दी समाधान करें ताकि गांव के विकास कार्य अवरुद्ध नहीं हो सके और तीव्र गति से काम किया जाए और सभी लोग सकारात्मक दिशा में बढ़े, सरकार के लोग बढ़े, प्रशासन के लोग बढ़े, और सभी लोग सकारात्मक दिशा से बढ़ने का काम करें। और आगे चल के हम लोग आप सभी विशेष रूप से इस बिंदु पर हम अलग से भी आने जा रहा हूं, बताऊंगा, और जो समस्या है उसको प्रकाश डालने का काम करूंगा। और सभी पंचायत सचिव और सभी से अनुरोध है कि सकारात्मक तरीके से इस आंदोलन को लड़िए, और सरकार से भी अनुरोध है कि सकारात्मक तरीके से अविलंब इनकी बातों पर संज्ञान ले, निर्णय करे। जय हिंद, जय पंचायती राज।